बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिन ब दिन हर क्रिकेट बोर्ड आगे बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मसाइल बहुत दरकार हैं। उसके साथ साथ PSL जो कि दुनिया की छोटी तरीन लीग भी आगे बढ़ने का सोच रही है, लेकिन पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो करता धरता हैं, जैसे हम कहते हैं कि जो पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है PCB में, वो अब तक ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिस पे PSL बहुत आगे बढ़े। अब ये है कि जो 11वां एडिशन है PSL का, उसमें बड़ी मुश्किलात दरकार हैं। वो कैसे हैं, ये इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके अलावा हारिस रऊफ भाई फिर से छा गए। हारिस रऊफ ने कमाल की बॉलिंग करवाई है। एक लीग खेल रहा है वो, उसमें बेहतरीन विकेट टेकर बन चुका है। वो सबसे आगे है विकेट लेने में। वक्तन बवक्तन वो 31 साल का हो चुका है, लेकिन अपनी बॉलिंग में वो बेहतरी ला रहा है। ये सब आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे हारिस रऊफ के बारे में। हारिस रऊफ एक लीग खेल रहे हैं भाई, जिसको मेजर लीग कहा जा रहा है। उसमें हारिस रऊफ की इस वक्त तक 16 विकेटें हैं भाई। 16 विकेटें लेकर टॉप विकेट टेकर बॉलर बना हुआ है उस लीग में। बेहतरीन कमबैक किया है उन्होंने। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया, वो अमेरिका में है, शायद USA में कह रहे हैं, वो चल रही है लीग। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर, इंग्लैंड की सरजमीन पर या USA की सरजमीन पर हारिस रऊफ हमेशा अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो साउथ अफ्रीका में भी वो अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो वहाँ पर अब छा गया है हारिस रऊफ और बेहतरी की तरफ आ रहा है। वैसे भी पाकिस्तान में जो लीग्स हुई हैं या जो टूर्नामेंट हुए हैं, उसमें भी अच्छा कर रहा है। लेकिन पहले एशियन कंडीशन में वो हमेशा स्ट्रगल करता था। जैसे कि 2023 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा स्कोर रन देने वाला यही बॉलर था, ना सिर्फ पाकिस्तान से लेकिन पूरी दुनिया लेवल पर यह कहा गया था। जितनी भी टीम्स वर्ल्ड कप में शामिल थीं, उनमें से सबसे ज़्यादा स्कोर रन देने वाला हारिस रऊफ था। लेकिन बहरहाल वो अब कमबैक कर चुका है। 31 साल उनकी उम्र है, लेकिन अभी कमाल कर रहा है। और उसके अलावा अब यहाँ पर PSL के लिए फ़िक्रमंद हैं हम कि भाई PSL का 11वां एडिशन अभी तक कोई उसके लिए काम नहीं हुआ। जैसे कि वो कह रहे हैं कि 2 टीम्स मज़ीद बढ़ाएंगे, उस टीम के साथ भी रब्ता नहीं हुआ। जो पुरानी टीम्स हैं उसके साथ भी रब्ता नहीं हुआ। जैसे कि PCB ये सोच रहा है कि भाई 25 से 30% अब वैल्यू ज़्यादा होगा, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स के जो ओनर हैं वो हमेशा कहते आ रहे हैं कि हम पहले ही नुकसान में हैं। तो जहाँ देखें, जो छोटा सा एक मिसाल देंगे इसके बारे में कि भाई जहाँ जो टीम, मतलब 1 करोड़ रेट नहीं है, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जो 1 करोड़ भरता था वो आज 1 करोड़ 30 लाख या 25 लाख भरेगा। लेकिन इनको ये मालूम नहीं कि ये मामला संभालने में, टीम्स को साथ बिठाने में वो अपने मसाइल पेश करेंगे, ये अपने मसाइल पेश करेंगे। आपस में बातें करने में बड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पर देखें कि जून गुजरने वाला है, 1-2 दिन मज़ीद हैं और जुलाई आने वाला है। दिसंबर में इनका विंडो रखा गया है, दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 तक ये चलेगा। लेकिन अब जबकि ये 6 मंथ पहले ये काम मुकम्मल हो जाते हैं, उसके बाद ब्रॉडकास्टर्स अपनी एड चलाते हैं। उनको मतलब को ब्रॉडकास्टिंग करनी होती है तो उनको ज़रूर एड चलानी होती है। जैसे कि अब देखें, एशिया कप की एड चल रही है, जिसमें बहस चली थी कि पाकिस्तान टीम नहीं है इसमें शामिल। वो इसी वजह से बहस चली थी कि अभी से ब्रॉडकास्टर ने वहाँ पर, जहाँ ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का मैच चल रहा है इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान, वहाँ पर टेस्ट मैच जारी है, वहाँ वो अपनी एड चला रहे हैं ब्रॉडकास्टर्स हैं। अभी देखिए, मज़ीद 3-4 मंथ अभी रहते हैं तो ब्रॉडकास्टर्स अभी से वो एड चलवाता है। तो अब यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए, 6 मंथ पहले ये सिस्टम फाइनल होना चाहिए, लेकिन अब ये फाइनल नहीं है। और यहाँ पर देखिए कि भाई सलमान नसीर एक ही बंदा है जो मतलब के हेड भी है, और जो नीचे जो उनके होते हैं मशवरा देने वाले, मतलब ये सारे ओहदे इनके पास हैं, सारे ओहदे। अब कोई भी बंदा इनका वो ऑफिशियल्स नहीं है, सारी ऑफिशियल्स हटा कर रख दी। मोहसिन नकवी साहब ने, सिर्फ सलमान नसीर ये सारा बंदोबस्त संभाल रहे हैं। लेकिन एक बंदा ये कैसे कर सकता है? इनको मशवरा देने वाले लोग होने चाहिए। 2-4-5 ऑफिशियल्स होते हैं तो आपस में अगर कोई गलत काम होना भी था तो आपस में बहस होती है तो वो उस काम को रोक कर आगे बढ़ने का सोचा जा सकता है। लेकिन हमें
ये लग रहा है कि इस वक्त शायद पहले से अब बड़ी मुश्किलात में आने वाली है PSL। ये खुद ही ऑफिशियल्स जो हैं PSL को मुश्किलात में डाल रहे हैं। पहले जैसे कि प्लेयर्स को ये मुश्किलात में डालते हैं, सबसे पहले यही बात कहते हैं हम कि भाई इस्टेब्लिशमेंट, ये सिर्फ मैं नहीं कहता, ये बासित अली कहता है, ये अमन शहजाद कहता है, ये कामरान अकमल कहता है, ये उमर अकमल कहता है, ये जो भी प्लेयर्स हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, ये या फिर वो जो साबका प्लेयर्स हैं जो कि बोर्ड से वाबस्ता नहीं हैं, थोड़ा दूर बैठे हुए हैं, वो सब कहते रहते हैं कि भाई यहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी मर्ज़ी चलाती है, ना तो यहाँ पर मेरिट है, ना तो यहाँ पर कोई अच्छा काम होता है। तो हमें ये भी परेशानी है कि PSL का जो 11वां एडिशन है उसमें कोई परेशानी ना लाहक हो। अभी तक उसका कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई को टीम्स या फिर उनके ऑफिशियल्स बैठकर कोई आपस में बातें तय हुई हों, और 2 नई टीम्स का जो कहा जा रहा है, 3 से 4 शहर बताए जा रहे हैं, उनमें से 2 नई टीम्स आएंगी, वो भी क्लियरिफिकेशन नहीं हुई अभी तक। तो इस सबब हम कह रहे हैं कि भाई जो पुराना जो मुआहदा है वो एक्सपायर हो चुका है। 10 साल के लिए जो मुआहदा था, अब नए मुआहदे के लिए, नए प्लान के लिए कोई भी सोचा नहीं जा रहा, इसलिए परेशानी लायक है कि अब क्या होगा PSL का। तो आप अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये अच्छे से कर पाएंगे अब, या फिर यहाँ भी कोई मुश्किलात होंगी और PSL को ये डबो के रख देंगे, मज़ीद उनको ख़राब करके रख देंगे। दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे अपने अहल खाना के साथ खुश और फिर वाफियत से होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।